स्टूडेंट देख सकते हैं आज का आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज डिविजिबल बाई x² माइनस 2x माइनस 3 द रिमाइंडर इज x माइनस 6 व्हाट आर द वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, CDS में क्वेश्चन है 2009 में। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो बेस है वो आपका क्लास 9th है, 9th लेवल का ही ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को आप देखें कि इसमें दो एक्सप्रेशन दिया गया है, एक जो है क्यूबिक एक्सप्रेशन है और एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक एक्सप्रेशन को जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर x माइनस 6 मिलता है। जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है उसमें जो दो इंटीजर हैं उनके जगह पर p और q दिया गया है। अब स्टूडेंट हमें p और q के ही वैल्यू जो है फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमें जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता है, जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम डायरेक्ट अगर दो एक्सप्रेशन के बिटवीन में डिवीजन का ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या मिलेगा हम रिमाइंडर थ्योरम से आसानी से मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको gx मान सकते हैं और जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको हम px मान सकते हैं। gx जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे और उसमें x के दो अलग अलग हमें वैल्यूज मिलेंगे। उन दोनों वैल्यूज को अगर हम px में पुट करेंगे तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर उसके मिल जाएंगे। अब जैसे कि रिमाइंडर भी दिया गया है स्टूडेंट x माइनस 6 है, gx को फैक्टर करने के बाद हमें जो भी x के वैल्यूज मिलेंगे उनको हम हर जगह x के वैल्यूज में पुट करेंगे। जैसे कि इसको इसमें भी पुट करेंगे और इसमें पुट करने के बाद जो रिमाइंडर होगा इसमें भी पुट करेंगे और उसके साथ दोनों को बैलेंस करेंगे। अब स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम gx से x का वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको px में पुट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है gx, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इससे दो हमें x के वैल्यू मिलेंगे। बारी बारी दोनों को पुट करेंगे तो हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे जो कि p और q के टर्म में होंगे। इसको देखते हैं स्टूडेंट हमें करना किस तरह से है। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो px है, px आपका जैसे कि इसमें दिया गया है एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस px और माइनस का क्यू है, और जो gx है ये हमें दिया गया है 3x² माइनस 2x माइनस का 3। अब अगर स्टूडेंट यहाँ इसको हमें फैक्टराइज करके x के वैल्यूज फाइंड करने हैं तो इसको हम जीरो के साथ बैलेंस भी करेंगे तो यहाँ पर इक्वल में हम जीरो रखेंगे। अब इसको फैक्टर करने के लिए स्टूडेंट हम मिडिल टर्म को स्प्लाइट करेंगे। इसके लिए x², इसको हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट जो हो x² और -3 के इक्वल हो, मतलब कि -3x² हो और उनका सम ऑफ मिडिल टर्म जो -2x है इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट इसको -3x और प्लस x और ये हो जाएगा आपका -3 इक्वल 0। अब यहाँ से अगर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं x, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट की ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और ये जो है x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट की जो एक्सप्रेशन था x² माइनस 2x माइनस 3,
इसके दो फैक्टर हमें मिले, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है। अब इन दोनों फैक्टर को हम जीरो के साथ अलग अलग बैलेंस करके एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो है एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री इक्वल में जीरो रखें एंड एक्स प्लस वन इक्वल जीरो रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका एक्स का जो वैल्यू मिलेगा थ्री एंड वाई, यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस का वन मिलेगा। अब स्टूडेंट जैसे कि पी एक्स हमें दिया गया था एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस की, उसमें अगर हम किसी को भी पुट करते हैं तो डायरेक्ट हमें रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर हमें दिया गया है एक्स माइनस सिक्स। अब स्टूडेंट अगर हम थ्री को पी जो पोलिनोमियल है पी एक्स में पुट करते हैं तो इक्वल में हम थ्री माइनस एक्स को भी थ्री से रिप्लेस करेंगे, जो रिमाइंडर है जैसे कि एक्स माइनस सिक्स रिमाइंडर दिया गया है तो उसमें हम एक्स के जगह उसमें भी हम थ्री को पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे पी एक्स दिया गया है आपका एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस क्यूब। अब इसमें स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं पी थ्री इक्वल थ्री क्यूब माइनस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस पी इंटू थ्री माइनस क्यूब, तो इक्वल में इधर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जी एक्स से हमने एक्स का वैल्यू निकाल के पी एक्स में पुट किया है तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर दिया गया है एक्स माइनस सिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट एक्स का वैल्यू हम रखेंगे थ्री और माइनस का सिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ से इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 18 और ये हो जाएगा प्लस थ्री पी माइनस क्यू इक्वल माइनस का थ्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखते हैं, ले लेते हैं दूसरा एक पेज, इसमें हमें पीछे मिल चुका है क्या, तो यहाँ पर अगर देखें तो 27 माइनस 18 9 बचेगा और 9 को इधर हम ट्रांसपोज करते हैं तो चूँकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं थ्री पी माइनस क्यू इक्वल माइनस थ्री और माइनस का 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12। इस तरह से यहाँ पे ये थ्री पी माइनस क्यू इक्वल माइनस 12, ये एक हमें लीनियर इक्वेशन मिल जा रहा है जिसको हम उन्हें वन मानते हैं। ठीक इसी तरह से अगर स्टूडेंट हम लेते हैं p माइनस वन तो हमें मिलेगा माइनस वन का होल क्यूब, उसके बाद माइनस टू माइनस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन फिर माइनस क्यू इक्वल माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस वन माइनस का सिक्स, माइनस वन और माइनस सिक्स। अब स्टूडेंट
यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जा रहा है -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका -2। ये जो होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये गलत हो गया स्टूडेंट, ये जो था आपका px है, ये p हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2 नहीं है, ये आपका p इंटू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -p और -q इक्वल -7। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये -3 हो जाएगा और -3 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो -p -q इक्वल -7 + 3, तो ये आपका आ जाएगा इधर -4। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो p + q इक्वल -4, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से आपको जो इक्वेशन मिलेगा p + q इक्वल 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं ये आपका हो गया सेकेंड वाला इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम लेकर अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें p और q के वैल्यूज जो होंगे मिल जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमें मिला था स्टूडेंट 3p - q इक्वल 12, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, और p + q इक्वल 4, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 4p इक्वल, ये यहाँ पे ये चूँकि -12 है, यहाँ पर माइनस हमें 8 मिल जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। इस तरह से p का जो वैल्यू हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन किसी भी इक्वेशंस में अगर हम p का वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए कि 1 में करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इंटू p इंटू, तो यहाँ पे -2 + q इक्वल 4। इस तरह से आपका q का जो वैल्यू होगा 4, ये माइनस है इधर पाके प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे q इक्वल जो होगा, सॉरी स्टूडेंट माफ करना, ये q हो जाएगा, q इक्वल आपका हो जाएगा 4 + 2 6। इस तरह से जो आपका पी क्यू का वैल्यू होगा स्टूडेंट वो -2 और 6 हो जाएगा। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। बाकी सब चीज़ें बेसिक है, इसमें हमें क्वेश्चंस को समझना था, किस तरह से हम क्या प्रोसेस करेंगे ताकि पी और क्यू के वैल्यूज हमें मिल जाए। इसके लिए अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी कहीं पर भी आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है बी नंबर, नहीं बी जो है ये 2 और -2 और 6, ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। यहाँ पर है स्टूडेंट, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा करते हैं आप लोगों को जो भी कंटेंट है अच्छा लगेगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।